कैप्टन प्रदीप बने मेजर। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म बलवान 2 के बारे में। कैप्टन प्रदीप एक एक करके सभी कमांड स्क्वाड्स को फील्ड एरिया में केडीके नाला के पास डिप्लॉय कर देते हैं। एक कमांड स्क्वाड केडीके और उड़ी सेक्टर की तरफ जाने वाले हर संभावित रास्ते पर बड़ी ही सावधानी से बॉम्ब प्लांट कर देती है। 26 मई 2017 के दिन कैप्टन प्रदीप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके से उनकी एक खबरी का कॉल आता है। वो प्रदीप को बताते हैं कि टेररिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की सुकना पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और उन्हें 28 या 29 मई की लेट नाइट को एलओसी से घुसपैठ करवाई जाएगी। कैप्टन प्रदीप समझ जाते हैं कि एक्शन का टाइम आ गया है, इसीलिए वो अपनी वाइफ दीपा को कॉल करते हैं। कैप्टन प्रदीप दीपा से कहते हैं कि मैं अगले कुछ दिनों के लिए कॉल नहीं कर पाऊंगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा दीपा। प्रदीप की ये बात सुनने के बाद दीपा तो घबरा जाती है, लेकिन घबराए हुए मन से कॉल को कट कर देती है। प्लान के मुताबिक 2 कमांडो स्क्वाड्स को चाबुक पोस्ट पर रहना था और 2 कमांडो स्क्वाड्स को केडी के नल्ला पर पहुंचना था, जहां पर 2 कमांडो स्क्वाड्स पहले से ही तैनात थी। कैप्टन प्रदीप और उनकी टीम्स को बिना किसी की नजरों में आए चाबुक पोस्ट पर पहुंचना था, लेकिन रोड्स पर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की वजह से यह काफी मुश्किल था। इसीलिए 27 मई की लेट नाइट को 4 सिविलियन कार्स की मदद से कैप्टन प्रदीप और उनकी टीम्स को जैसे तैसे करके बिना किसी की नजरों में आए चाबुक पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। 28 मई की सुबह भारी बारिश के बीच कैप्टन प्रदीप अपनी 2 स्क्वाड्स के साथ चाबुक पोस्ट पर पोजीशन ले लेते हैं, जबकि बाकी की 4 स्क्वाड्स ने केडीके के ऊपर नजर बनाई हुई थी। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है, कैप्टन प्रदीप अपनी 2 स्क्वाड्स को एलओसी के पास पोजीशन लेने के ऑर्डर्स देते हैं। 28 मई की रात तक कैप्टन प्रदीप भी अपने बड़ी के साथ केडी के नल्ला पर पोजीशन ले लेते हैं। रात को अंधेरा हो जाने की वजह से कैप्टन प्रदीप टेररिस्ट को देखने के लिए थर्मल इमेजर का यूज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद कैप्टन प्रदीप को थर्मल इमेजर की स्क्रीन पर एक आदमी दिखता है जो झुक कर केडी के नल्ला की तरफ बढ़ रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद इमेजर पर 6 टेररिस्ट दिखने लगते हैं जो केडीके की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन प्रदीप अपनी सभी स्क्वाड्स को हाई अलर्ट मोड पर रहने का ऑर्डर दे देते हैं। कुछ मिनट्स बाद सभी टेररिस्ट एलओसी क्रॉस कर लेते हैं और उड़ी सेक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैप्टन प्रदीप अपने एक कमांडो को इशारा करते ही, जिसके बाद वो कमांडो पहले से ही प्लान बॉम्ब्स में 2 बॉम्ब्स को उड़ा देता है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक टेररिस्ट जमीन पर गिर पड़ता है और बाकी के 5 टेररिस्ट 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एक टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जमीन पर गिरे अपने साथी को घसीटते हुए पेड़ के पीछे ले जाने लगता है। कैप्टन प्रदीप और उनकी स्क्वाड ये सब थर्मल इमेजर की स्क्रीन में देख रही होती है। तभी कैप्टन प्रदीप अपनी तवोड़तार 21 असॉल्ट राइफल उठाते हैं। कैप्टन प्रदीप अपनी एक आंख बंद करते हुए दूसरी टेररिस्ट पर निशाना साधते हैं और सिर्फ एक गोली फायर करते हैं, जिसके बाद अपने साथी को खींच रहे ये टेररिस्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। अपने 2 साथियों को ढेर हुआ देख बाकी के 4 टेररिस्ट पेड़ के पीछे से कैप्टन प्रदीप और उनकी स्क्वाड की डायरेक्शन में फायर करने लगते हैं। कैप्टन प्रदीप अपनी टीम को 2-2 कमांडोज के 6 ग्रुप्स में बांट देते हैं और ये सभी 6 ग्रुप्स अलग अलग डायरेक्शन से टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। कैप्टन प्रदीप टेररिस्ट के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तभी एक गोली कैप्टन प्रदीप के कान को छू कर निकल जाती है। जब कैप्टन प्रदीप पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनका साथी उनके साथ नहीं है। कैप्टन प्रदीप का साथ ही उन्हें कुछ दूरी पर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर भी टेररिस्ट के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा होता है। कैप्टन प्रदीप देखते हैं कि सामने की झाड़ियों में से 2 AK-47 राइफल्स के फायर उनके साथ ही की तरफ हो रहे हैं। कैप्टन प्रदीप अपनी राइफल से उन झाड़ियों पर निशाना साधते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद उन झाड़ियों से फायरिंग होना बंद हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन प्रदीप अपने साथी को घसीटते हुए सुरक्षित कवर के पीछे ले जाते हैं। कैप्टन प्रदीप ने अब तक 4 टेररिस्ट को मार दिया था। बाकी बचे 2 टेररिस्ट रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे, जिसका मतलब था कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली थी। कैप्टन प्रदीप अच्छे से जानते थे कि ये 2 टेररिस्ट वापस पीओके जाने की कोशिश करेंगे और ऐसा होता भी है। कुछ देर बाद वो दोनों टेररिस्ट एलओसी की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन कैप्टन प्रदीप की स्क्वाड के कमांडोज उन्हें एलओसी क्रॉस करने से पहले ही खत्म कर देते हैं।
29 मई की सुबह होते होते कैप्टन प्रदीप का ये ऑपरेशन सफल हो जाता है। वो अपने सीईओ को कॉल करते हैं और ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की खबर दे देते हैं। इस ऑपरेशन के लगभग 1 साल बाद कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्य, जो कि अब मेजर बन चुके थे, उन्हें उनकी अदम्य साहस और वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ बलवान 2 की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।